अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनीर अहमद और आज मैं हाजिर हूं। हमारा टॉपिक है मैट्राइसिस, ठीक है, एंड डिटरमिनेंट। ये आपके पास जो है इस टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जो है मैं आप लोगों को इसका पहले बेस बताता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इस पे हम जो है डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये जो है ये लीनियर अलजेब्रा के अंदर शुमार होता है। ये मैथमेटिक की एक शाख है जिसकी वजह से मतलब इसको हम कहते हैं। और शाख का नाम क्या है? अलजबरा। कौन सी? लीनियर, यानी कि लीनियर अलजबरा। और लीनियर अलजबरा कौन सी होती है? जिसके अंदर आपके पास एक्स की पावर 1 हो, या जिसकी पावर जो वेरिएबल की 1 हो, तो उसे हम लीनियर कहते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास क्या होगा कि अगर ये आपके पास, अगर हम बोलें कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, तो ये आप लोगों के पास इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी इस्तेमाल होती है। फिजिक्स के अंदर इसका काम है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अंदर इसका काम है। खुद ये मैथमेटिक्स के कई प्रॉब्लम सॉल्यूशन और डेली लाइफ के अंदर हमारे सॉल्व कर देती है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी अगर इजाद की थी तो वो हमारे पास जो थे आर्थर केली नाम था उनका। आर्थर केली, यानी कि 1821 से 1895 ये, ठीक है जी। यानी कि किसने किया था? आर्थर केली, आर्थर। अब इसके बाद ये चीजें, ये तो था इसका मुख्तलिफ, यानी कि छोटा सा तारुफ। अब हम देखेंगे कि ये है क्या चीज। असल में ये एक जो है वो आपका एक इजहार, जिसे हम इजहार कहते हैं। इजहार यानी कि सीरीज कह सकते हैं आप जिस चीज को। एक सीरीज है किसकी? यानी कि किसी भी चीज को हम किसी नोटेशन के अंदर दिखा दें तो उसे हम कहते हैं मैट्राइसिस। अच्छा, मैट्राइसिस जो है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर। अगर ये प्लूरल इसका होता है उसे हम कहते हैं मैट्राइसिस। मैट्राइसिस, ठीक है जी। तो ये आपके पास मिलके होता है, तो सबको हम मैट्राइसिस कहते हैं और एक को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इसका बेस समझाता हूँ क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स मिला हो। अच्छा, मैट्रिक्स को हम इस निशानी, यानी कि बड़े वाली ब्रैकेट जो होती है, बिग ब्रैकेट, इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले इसके अंदर आपके पास डिपेंड करता है कि कितने एलिमेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक 9 एलिमेंट वाला उठा देता हूं ताकि आपको डायरेक्टली समझा सकूं। तो देखें, अब आपके पास इसकी प्लेसेस पे, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर मिला हुआ है तो उसको हम ए से जाहिर करते हैं। सब आपके एलिमेंट क्या हैं? ए है, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। डिपेंड करता है, वैल्यूज इसकी मुख्तलिफ मिल सकती हैं, लेकिन मैं आपको इसकी प्लेस बता रहा हूँ कि इसकी प्लेस क्या होगी। कि इस पहले एलिमेंट की प्लेस होती है A11, दूसरे की होती है A12, और तीसरे की होती है A13। अच्छा, अब देखें ये वन, ये जो वन है यहाँ पे ए, यहाँ पे एम और एन, यहाँ पे लिख देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है। अगर आपके पास ये आ रहा है तो यहाँ पे देखें, जो आपके पास ये एम शो कर रहा है, ये रो को शो कर रहा है, एक कतार को शो करता है। ठीक है। जो एन है वो कॉलम को शो करता है। ठीक है। वो जो है कॉलम को शो करता है। अब देखें, आपके पास ये चीज़ जो है इस तरीके से मिली होती है, इसको हम रो कहते हैं। अगर कोई चीज़ इस तरीके से मिली होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? इसके अंदर 3 रोज हैं। कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। 1, 2 और ये 3, यानी कि फर्स्ट आपकी ये है, सेकंड आपकी ये है और तीसरी आपकी ये। 3 रोज आपके पास मौजूद है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 3 कॉलम भी हैं। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है इसके अंदर, इस तरीके से आपके पास। अब देखें, ये आपका पहला कॉलम है, ठीक है, और ये आपका सेकंड कॉलम है, और ये आपका थर्ड कॉलम है। इस तरीके से आप लोग इसे कह सकते हैं। अब देखें, ये आप लोगों के पास इस तरीके से। तो अब ये देखें, ये पूरी पहली रो है, तो ये एम की जगह पे 1 1 लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहली रो और पहले कॉलम के अंदर ये मौजूद है। ये पहली रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। ये पहली रो और थर्ड कॉलम के अंदर मौजूद है। ठीक है। इस तरीके से अब ये आपके पास रो चेंज हो गई, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम,
सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम के अंदर ये मौजूद है। यानी कि ये यहाँ पर जो होगा वो A11 होगा, ये जो होगा A12 होगा, A13 होगा, ठीक है। ये आपका A21 होगा, और ये आपके पास A22 होगा, और ठीक है जी। अब इसी तरीके से ये आपका तीसरी रो है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3, और पहला कॉलम है तो 3 1, ये आपका 3 और 2 लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये ए आपका 3 रो के अंदर मौजूद है, और ये 3 कॉलम है, तीसरे कॉलम के अंदर 3 3 लिखेंगे, ठीक है जी। अब ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ इसकी प्लेसेस का पता चल गया। यानी कि सिंपल ही बात है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं उस एलिमेंट को हमने ए से शो किया, और उसकी ये जो आपके पास नीचे नंबरिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि A11 मिसाल के तौर पे, इसका मकसद ये है कि ये पहली कतार के अंदर पहले कॉलम के पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिखा था A12, यानी कि ये पहली कतार के अंदर और दूसरे कॉलम में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है A13, यानी कि पहली कतार और तीसरे कॉलम में मौजूद है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ये मिसाल के तौर पे लिख लेते हैं नीचे A31, तो देखें तीसरी रो के अंदर और पहले कॉलम के अंदर मौजूद है। ये अगर लिखा होता तो इसको हम लिखे A21, और ये दूसरी रो के अंदर और पहले कॉलम के अंदर मौजूद है, ठीक है। इनकी प्लेसेस का आप लोगों को पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि इसके हमारे पास काफ़ी सारे जो है टाइप्स होती हैं कि कौन सा जो है मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, तो उनकी टाइप्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले मैं इनके ऑर्डर का आपको बता देता हूँ। तो हम ऑर्डर ऑफ अ कॉलम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सॉरी मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अब देखें, अगर आपके पास ये मिसाल के तौर पे A11, A12, A21, A22, यानी कि अब आपके पास क्या है, इसके अंदर 2 रोज हैं, ठीक है, और आपके 2 कॉलम है, यानी कि इस तरीके से भी आपके पास 2 मिले हुए हैं, यानी कि दो, एक कतार और ये दूसरी कतार, ये कतारें इस तरफ लिखते हैं, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो कॉलम इस तरफ और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसे पढ़ेंगे ये 2 बाय 2 आपका मैट्रिक्स कौन सा है, 2 बाय 2, इसको पढ़ेंगे क्या, 2 बाय 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि ये तो मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया, लेकिन मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताया था कि M रोज को कहते हैं और N जो है वो आपका कॉलम को कहते हैं, तो इसको कहेंगे M × N तरीके से, ठीक है जी। ये इसका जो है वो आपके पास जो है फॉर्म है, ठीक है। M यानी कि आपके पास क्या होगा, M आपकी रोज कहलाती हैं, ठीक है। मैं फिर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, और आपके पास N जो है वो छोटा n लिखेंगे, ठीक है, वो आपके कॉलम होते हैं। अब आपके पास अगर ये चीज़ें आ जाएं तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसको हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास, इसमें आपके पास पता चल गया कि ये क्या है, ये आपके पास 2 रोज हैं, इसके अंदर 1 2 और 2 कॉलम है इसके अंदर, यानी कि 2 बाय 2 लिखेंगे। M आपका 2 हो गया, N भी आपका 2 हो गया। अगर आपके पास इस तरीके से एक और लिखा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 2, अब आपके पास एक मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा हो, तो इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, एक है, तो ये 2 बाय 1 होगा, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को समझ आ गई उम्मीद करता हूँ। उसके बाद हमारे पास अगर एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इस तरीके से लिखा हो 1 2 3 4 6 8, ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 3, 1 2 3, यानी कि 2 बाय 3 इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। ऑर्डर आप लोगों को पता चल गया किस तरीके से गिनना है। इसका ऑर्डर क्या था, 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 3 बाय 3 का था, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझ आ गया। अब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि कुछ आपके पास मैट्राइसेस मिले होते हैं, उनके नाम हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले कौन सा हम पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स कौन सा होगा, अच्छा रो मैट्रिक्स वो होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 रो होगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कतार होगी, इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे।
जैसे कि आपको अगर मैट्रिक्स मिल जाए 1 6 7, ठीक है, आपके पास कॉलम कितने भी आ जाएं इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसके अंदर रो एक होगी तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम आपके पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। दूसरी टाइप इसकी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपका फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा कि जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मिला हो, फॉर एग्जांपल 9, ठीक है, इधर 9 तक लिखते हैं, 189 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 रो एंड 1 2 3 कॉलम्स, यानी कि 3 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास, तो अब देखें इसका आपके पास क्या होगा ऑर्डर कि इसके अंदर सिर्फ एक रो, कितनी रोज हैं, 1 2 3। ये मैं इसलिए काट रहा हूँ कि आप लोगों को गिन के बता रहा हूँ, वो काटना नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 रोज हैं और एक कॉलम है ये वाला, ठीक है। तो ये नहीं कि इसका ऑर्डर आपका ये होगा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों टाइप्स भी आपको समझ आ गई हैं। तो हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास जो है इसके बाद जो आता है वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है। वो कौन सा होता है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा, आपने रेक्टेंगल यानी कि एक मुस्ततील है, उसकी शक्ल आप लोगों को पता होगी कि किस तरीके की होती है, जिसकी आपस में ये दोनों साइडें बराबर हों और ये दोनों आपस में बराबर हों, इस तरीके से। अब देखें ये चीज़ आपके पास जब आ जाएगी तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का, यहाँ पर आपके पास इस टाइप की शक्ल होती है, फिर उसको भी हम रेक्टेंगल कहते हैं, यानी कि इस टाइप की। ये भी आपका रेक्टेंगल होता है, यानी कि ये और ये साइड आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं, इसको भी रेक्टेंगल कहेंगे। अब हमारे पास अगर मैट्रिक्स इस किस्म का मिल जाता है 1 2 3, ठीक है, 6 9 7, ठीक है, एक मैट्रिक्स आपको ये मिला है, ठीक है। दूसरा भी लिख लेते हैं 2 3 6 8 1 0, ठीक है, एक मिसाल के तौर पे कोई भी उठा लें, ठीक है। तो अब देखें आपके पास ये अगर इसमें ये शक्ल बन रही है, देखें ये शक्ल बन रही है, तो इससे हम कहेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अगर इसमें भी देखें, अगर आप देखें कि इस टाइप का बन रहा है तो इसे भी हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। कैसे कहेंगे, अब इसका ऑर्डर क्या होगा कि इसके अंदर 2 कतारें हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, 3 कतारें हैं और 2 कॉलम है आपके, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला। अब इसके बाद हमारे पास ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा है, उसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप लोगों को पता चल गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि स्क्वायर कौन सा होगा। स्क्वायर वही सेम चीज़, अगर आपके पास स्क्वायर शेप में कोई चीज़ मिली है, जैसे कि आपके पास ये शक्ल है, ठीक है, मिसाल पे लेते हैं, ठीक है, बनी नहीं है सही। अब इसमें क्या होगा कि ये और ये साइडें आपस में बराबर हैं, यानी कि चारों साइडें जिसकी आपस में बराबर हो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास स्क्वायर कौन सा होगा, 1 2 4 6, ठीक है। और आपके पास 3 के अंदर अगर मिला हो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास ये क्या होगा, अब देखें इसके अंदर आपके पास ये शक्ल बन रही है स्क्वायर की, इसके अंदर में आपके पास स्क्वायर की शक्ल बनेगी, यानी कि इसकी अगर शक्ल बन जाए स्क्वायर की तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपकी रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। देखें इसके अंदर कितने हैं, आपके पास 2 हैं, इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 बाई 2। ये आपके पास क्या होगा कि 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम है, यानी कि 3 कॉलम होंगे। यानी कि आपके पास अगर रोज और कॉलम इक्वल हो जाएं, यानी कि 4 बाय 4 5 बाय 5 6 बाय 6, ठीक है, 1 बाय 1, तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों के पास अगर रेक्टेंगल का भी बता देता हूँ, रेक्टेंगल का क्या होगा कि या तो फिर आपका एक रो कम होगी और एक यहाँ पर आपके एक कॉलम ज़्यादा होगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 रोज हैं, एक कॉलम कम है, यानी कि 3 से 1 कम है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 कॉलम है, एक रो कम है इससे, तो ये भी रेक्टेंगल हो गया। इसी तरीके से आपके पास ये आ जाता है ऑर्डर के 4 और यहाँ पे 3, यानी कि इसके 4 कॉलम है, 3 रोज हैं, तो ये भी रेक्टेंगल बन जाता। 2 बाय सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं 4 बाय 3, तो ये भी आपका रेक्टेंगल बन जाता क्योंकि एक कम है। तो ये सारी चीजें आपके पास इस तरीके से आएंगी। उसके बाद हमारे पास क्या, जीरो यानी कि नल मैट्रिक्स।
आपके पास दो चीजें नाम आएंगी, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर उसका दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। अब जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके अंदर सारे जीरो, जिसके अंदर सारे जीरो, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। अब आपके पास, अच्छा ये किस में है, वन बाय वन, एक कतार है एक कॉलम है, ठीक है। अगर आपके पास दो के अंदर हो तो ये आपके पास क्या है, ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स है। इसके अंदर इसका जो है वो क्या होगा, टू बाय टू। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास इस तरीके से लिखा हो तो ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स है, और ये क्या होगा, टू बाय वन, क्योंकि दो कतारें एक कॉलम है। तो अब आपके पास क्या होगा कि ये जिसके अंदर सारे जीरो हो जाए, एलिमेंट यानी कि सारे जीरो हो, तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या नल मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और आता है जिसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो डायगोनल के अंदर होगा, ठीक है, डायगोनल के अंदर नंबर होंगे और बाकी सब जीरो होंगे। डायगोनल कौन सा होता है, यानी कि जो आप जिसे हेपाटिनियस कहते थे, ठीक है, इस तरीके से तिरछी लाइन होगी, इस तरीके से, अगर इसको मतलब हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई शक्ल बनी हुई है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये शक्ल बनी हुई है, तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि या फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें, ये अगर आपके पास इस तरीके से मिला होगा तो इसमें यानी कि डायगोनल के अलावा आपके पास बाकी सब जीरो होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप नंबर लिख लें, ठीक है, थ्री। अब देखें, ये जो डायगोनल के अंदर आ रही है, यानी कि इस लाइन में ऐसे करके, ठीक है, ये जीरो नहीं है, बाकी सारे आपके एलिमेंट जीरो हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल लेते हैं, थ्री जीरो जीरो। अच्छा, यहाँ पर भी जीरो आ सकता है, लेकिन क्या है कि सब में आपके पास जीरो नहीं आ सकता। देखें कैसे, कि जीरो, यहाँ पे भी जीरो लिख देता हूँ, यहाँ पे भी जीरो, ठीक है, और यहाँ पे जीरो जीरो और वन लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास दो कम से कम नंबर हैं, तो आपके पास भले ये जीरो एक आ सकता है, तो इसका मकसद है ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी तो इसे हम डायगोनल कहते हैं। इसी तरीके का, यानी कि डायगोनल के अलावा आपके पास एक और होता है जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके अंदर भी डायगोनल होता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, अगर उसके अंदर डायगोनल है, जैसे कि जीरो, बल्कि यहाँ पे मैं जीरो नहीं करता, यहाँ पे टू जीरो जीरो करते हैं, और जीरो, यहाँ पे टू जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पे टू। अब देखें, ये भी आपका सेम है, डायगोनल के अंदर वैल्यूज आ रही हैं, बाकी आपके पास जीरोज आ रहे हैं, तो इसको हम डायगोनल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखें, वन है और थ्री है, जीरो है, चेंज हो रही है, टू है और वन है, यानी कि चेंज हो रही है। इसमें क्या, स्केलर में क्या होगा कि सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी, टू टू टू, एक जैसी वैल्यू हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर। अगर वैल्यू चेंज हो जाए डायगोनल के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, और बाकी सारे एलिमेंट दोनों के जीरो होते हैं, ठीक है, दोनों के जीरो होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये यानी कि इस तरीके का आ जाए तो इसे हम ये कहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर उसका दूसरा नाम भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, अच्छा ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, यानी कि ये एक ही चीज है आपके पास, ठीक है। अब ये है क्या चीज, इसमें ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी यूनिट मैट्रिक्स होता है तो उसके डायगोनल के अंदर वन होगा, जैसे कि वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, यानी कि आपके पास ये जो डायगोनल है इसके अंदर आपके पास किसी के भी अंदर वन आ जाए और बाकी सब उसके जीरो हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक जैसी हैं। अच्छा, इसको हम आई से शो करते हैं, इसको किससे शो करते हैं, आई से, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट भी कहा जाता है इसे। इसका आप कोई भी नाम दे सकते हो, एक्स है, इसका वाई है, इसका जेड है,
इनके नाम चेंज होते हैं, लेकिन इनको हम आई कहते हैं। अच्छा, आई अगर आपके 3/3 के अंदर हो तो I3 कहेंगे। अगर 2/2 के अंदर हो, जैसे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ 1001, तो इसे हम I2 कहेंगे। ठीक है जी, इसे हम I2 कहेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो रही है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट जो चैप्टर है इसका आपको बेस समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इंशाल्लाह आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा इससे आगे बनाऊंगा और इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज है, या फिर आप लोगों की सब्ट्रैक्शन है, इसकी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उनके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जो नए लोग आ रहे हैं, और जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका बहुत शुक्रिया। और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।